हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे सांपों के बारे में, और वो भी जहरीला सांप और बिना जहरीला वाला सांप के बारे में। वेनमस स्नेक एंड नॉन वेनमस स्नेक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। दोस्तों, ये सबसे नॉलेजेबल वीडियो है और इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि वेनमस स्नेक होता क्या है, नॉन वेनमस स्नेक होता क्या है। इसके बारे में सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा पहचानने का तरीका कि जहरीला सांप को कैसा पहचाने और बिना जहरीला सांप को कैसा पहचानेंगे। रंग रूप कैसा होता है वेनमस स्नेक का, जहरीला सांप का, और रंग रूप कैसा होता है बिना जहरीला सांप का, जो नॉन वेनमस स्नेक का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इसमें जो वेनमस स्नेक होता है, जो जहरीला सांप होता है, उसका शेप जो होता है, उसका आकार प्रकार जो होता है, उसका जो हेड, जो उसका मुंडी रहता है, वो क्या होता है, वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। ट्रायंगुलर शेप देख सकते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप में है, ये भी ट्रायंगुलर शेप में है। और दोस्तों उसके बाद नॉन वेनमस स्नेक, जिसका उसका जो हम लोग उसका जो हेड होता है, ये सांप का नॉन वेनमस, जो बिना जहरीला सांप, उसका जो हेड जो होगा वो एलिप्टिकल शेप में होता है। एलिप्टिकल शेप, ये देख सकते हैं, ये एलिप्टिकल शेप में है। तो आप इसमें भी पहचान सकते हैं कि वेनमस स्नेक कौन सा है, नॉन वेनमस स्नेक कौन सा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग स्केल की बात करते हैं। स्केल बोलने से ये सब स्केल होता है सांपों का, ये सब क्या है, स्केल है। जहरीला वाला जो सांप होता है वेनमस स्नेक, उसका स्केल छोटा छोटा होता है, स्मॉल साइज में होता है। और नॉन वेनमस स्नेक का जो स्केल होता है, ये जो स्केल है, ये स्केल थोड़ा लार्ज साइज में होता है, बड़ा बड़ा साइज में होता है। बड़ा बड़ा साइज बोलने से ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बड़ा बड़ा साइज में ही होता है। तो ये दो तरीका है। उसके बाद नॉन वेनमस स्नेक का पॉइजनस ग्लैंड नहीं रहता है, विषैला थैली नहीं रहता है। और वेनमस स्नेक का पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, ये रहता है उसका, इस भाग में उसका रहता है। जो जबड़ा होता है उसी के साइड में उसका पॉइजनस ग्लैंड रहता है। ये हो गया पहचानने का तरीका। और इसका क्या होता है, वेनमस स्नेक का दोस्तों जो जहरीला सांप होता है, जहरीला सांप तो है, सांपों का प्रकार 100 के तादाद में है, मगर क्या उनमें से 4-5 प्रकार के सांप जहरीला होता है। तो ये जहरीला सांप, जितने भी जहरीला सांप होते हैं वेनमस स्नेक, उनका जो टीथ जो होता है, उसका दंत जो होता है, वो मैक्सिलरी टीथ होता है। मैक्सिलरी टीथ बोलने से क्या होता है, उसका जो मुख होता है, उसका जो मुंह होता है, उसमें आगे तरफ दो बड़ा बड़ा क्या होता है, फैंक्स रहता है, जो सुई से भी पतला होता है, वो होता है मैक्सिलरी टीथ। और इसमें क्या होता है पहचानने का, ये जो नॉन वेनमस स्नेक जो होता है, इसमें से बिना जहरीला सांप, ऑल टीथ आर सेम, सभी दांत क्या होता है, एक बराबरी रहता है, ये एक पहचानने का। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे इसका कलर के बारे में। ये कलर क्या होता है, वेनमस स्नेक पूरी तरह से ब्राइट दिखता है, और नॉन वेनमस स्नेक क्या होता है, डल दिखता है, यानी कि ज़्यादा कलर में नहीं पाया जाता है। और ये पूरी तरह से क्या ब्राइट कलर में रहता है। और नॉन वेनमस स्नेक का हुड नहीं रहता है, वो भी एब्सेंट। और क्या होता है, वेनमस स्नेक का हुड रहता है। ये हो गया दोस्तों ये डिफरेंस बिटवीन वेनमस स्नेक एंड नॉन वेनमस स्नेक। उसके बाद असली मुद्दे पर अब आते हैं दोस्तों। सबसे पहले आते हैं कॉमन क्रेथ के बारे आते हैं।
कॉमन क्रेथ। कॉमन क्रेथ क्या है? जिसे क्रेथ भी कहा जाता है और आप लोग बोलते हैं इसको साइलेंट किलर। साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि ये मध्य रात्रि को ये निकलता है और क्या करता है, इंसान जहां पर बसेरा करता है, जहां पर सोता है, उस बेड में या पलंग में सो या कहीं पर भी बिस्तर में सो, उस बिस्तर में चढ़ जाता है और इंसान को बाइट कर लेता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा ये पसंद करता है जो कॉमन क्रेथ, इंसानों का शरीर से जो निकलने वाला जो गर्मी उसको ज़्यादा पसंद करता है। इसीलिए इंसान जहाँ पर सोता है, जिस बेड में सोता है, जिस बिस्तर में सोता है, उसी पर ही क्या करता है, कॉमन क्रेथ जो साइलेंट किलर वो चढ़ जाता है और इंसान को बाइट करता है। ये इसका खासियत है। और ये जो कॉमन क्रेथ का जो जहर होता है, इसका पॉइजन पाया जाता है, ये न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन होता है। न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन होता है। जब ये कॉमन क्रेथ किसी इंसान को बाइट करे, तुरंत ये क्या करता है, उसमें से क्या सिम्टम्स मिलेगा, हम लोग कैसा जानेंगे। और इसका काटने का तरीका जो सब स्नेक से अलग है। मच्छर जो काटता है इंसान को, उससे भी कम दर्द देता है ये काटने से। तो ये कभी भी कॉमन क्रेथ काटे तो उसका दो प्रकार का, इस प्रकार का टीथ मार्क आएगा, कभी कभी आता है। और कभी कभी ये क्या करता है, स्क्रैच बाइट करता है, इस प्रकार का स्क्रैच बाइट कर लेगा इसमें से। क्यों स्क्रैच बाइट करता है? क्योंकि इसका दांत जो होता है, उसका दांत आगे में नहीं रहता है दोस्तों। उसका दांत क्या रहता है, उसका बीच वाला पार्ट में रहता है, ये वाला पार्ट में, यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में, इस वाला पार्ट में उसका दांत रहता है, इसीलिए स्क्रैच बाइट करता है। और ये 6 मिलीग्राम से ज़्यादा जहर छोड़ देता है। और इसमें जहर रहता है न्यूरोटॉक्सिन जहर। जब ये सांप इंसान को काटे तो इंसान का शरीर में क्या होता है, जिस स्थान पर काटे उस स्थान पर क्या होता है, सूजन नहीं होता है, इसका पेट में जलन होगा, पेट में ऐंठन होगा, वॉमिटिंग होगा, इस प्रकार का उसमें सिम्टम्स देखने को मिलता है। और जिस धीरे धीरे इंसान को क्या करता है, पैरालिसिस कर देता है। उसका मसल्स को, जितने भी मसल्स होता है, जितने भी कोशिकाएं होते हैं, जितने भी, उसको क्या कहते हैं, पैरालिसिस कर देता है। और इंसान धीरे धीरे क्या होता है, कोमा में चला जाता है। तो इसका सबसे सिम्टम्स क्या है, पेट में ऐंठन होगा, पेट जलन होगा, पेट दर्द होगा, इस प्रकार का ये सिम्टम्स देता है। उसके बाद में जानते हैं दोस्तों कोबरा के बारे में। ये कोबरा का देख सकते हैं, कोबरा का हुड है और कोबरा का जो विष दांत होता है वो आगे तरफ रहता है। और ये स्नेक किसी को भी बाइट करे, इसी प्रकार 2 मार्क आता है, टीथ मार्क आता है। और कभी कभी क्या होता है, उसमें से उसका साइड वाला भी, अगर ये किसी को सामने से काट ले, जकड़ के इसको काट ले पूरी तरह से, तब क्या होता है, उसका साइड वाला भी दांत कुछ चले आते हैं, इस प्रकार का। और ये कोबरा स्नेक में भी क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन जहर रहता है, कार्डियोटॉक्सिन जहर रहता है ये। और ये जब काटे तो हल्का सा वॉमिटिंग होगा, वॉमिटिंग बहुत ज़ोरदार होता है, इसमें से वॉमिटिंग होगा। और क्या होता है, उसमें से पेट दर्द बहुत कम ही होगा, जोड़ों में दर्द देगा, इस प्रकार का। और जिस स्थान पर काटे उस टीथ मार्क बार क्या हो जाएगा, उसमें से काला पड़ जाएगा उसमें से, और उसमें से सूजन हो जाएगा, फूल जाएगा उस स्थान। तो जाने की क्या है, ये कोबरा स्नेक बाइट किया हुआ है। उसके बाद जानते हैं रसेल्स वाइपर के बारे में। रसेल्स वाइपर झारखंड में ज़्यादातर पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। रसेल्स वाइपर श्रीलंका में पाया जाता है, देश की नाम ताइवान में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है। इस प्रकार के रसेल्स वाइपर के बारे में जाने तो रसेल्स वाइपर में हीमोटॉक्सिन जहर होता है। हीमोटॉक्सिन जो कि क्या करता है, हीमोटॉक्सिन पूरी तरह से जिस स्थान पर बाइट करे वहाँ का सेल को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और इंसान को पूरी तरह से ब्रेन हेमरेज में ले सकता है, उसका किडनी में पूरी तरह से प्रभाव, वो जो पेशाब करेगा, पेशाब
से क्या ब्लड निकलेगा, इस प्रकार का उसका सिम्टम्स दिखाई देता है। तो जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, उसको सदर अस्पताल लेना चाहिए, सरकारी अस्पताल लेना चाहिए, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल पर क्या है एंटीवेनम मौजूद है उसी हॉस्पिटल पर लेना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद और एक स्नेक के बारे जानेंगे, जो स्नेक होता है सी क्रेथ। सी क्रेथ के बारे में। और सी क्रेथ क्या होता है, समुद्री क्रेथ होता है ये स्नेक। अगर ये स्नेक किसी को बाइट करे तो एंटीवेनम भी एक बार के लिए काम करना बंद कर देता है, और ये जल्दी से इंसान को बाइट नहीं करता है। 1000 में से 2000 में से एक व्यक्ति को कभी ना कभी काटा होगा, उसे कभी ये जल्दी से काटता नहीं है। उसका टीथ जो होता है, उसका जो फैंक्स जो होता है दोस्तों, वो सांप का क्या होता है, उसका मुख का पिछले वाला हिस्सा में होता है, इसीलिए वो जल्दी से नहीं काटता है। और एक स्नेक के बारे, बैंडेड क्रेथ के बारे में, बनफोर जिसे कहा जाता है। तो ये स्नेक का भी क्या होता है, उसका दो फैंक्स पीछे तरफ रहता है, और वो भी किसी इंसान को इतना जल्दी नहीं काटता है। तो ये हो गया। अब जानते हैं इसमें नॉन वेनमस स्नेक के बारे में। नॉन वेनमस स्नेक्स तो हम सभी ने देखा है, अब सभी ने भी देखा होगा क्या, जिस प्रकार का सबसे पहले एक एग्जाम्पल देते हैं नॉन वेनमस स्नेक का, रेड स्नेक बारिश के सीजन में ज़्यादा दिखाई देता है। और चेकर्ड किलबैक स्नेक, स्ट्रिप किलबैक स्नेक, जहाँ पर चिड़िया का घोंसला हो तो तुरंत चढ़ जाता है रेड स्नेक, धामन सांप। उसके बाद चेकर्ड किलबैक स्नेक ढोड़िया के नाम से जाना जाता है, जलढोड़ा के नाम से जाना जाता है, ढोड़का के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं पर इसको आदिवासी भाषा में ढोड़ भी कहा जाता है। अब उसके बाद जानते हैं स्ट्रिप किलबैक स्नेक। स्ट्रिप किलबैक स्नेक लोगों का एक अंधविश्वास है दोस्तों इसमें, कि ये आसमान से गिरता है। आसमान से कोई सांप नहीं गिरता है। कोई बोलते हैं शिव भगवान का अवतार है, शिव भगवान जब उसका बाल को कंघी करते हैं तो बाल गिरता है, वही सांप बन जाता है। ये भी अंधविश्वास है। स्ट्रिप किलबैक स्नेक, हरहरा सांप, हरहरिया सांप जिसे कहा जाता है, ये भी क्या है, नॉन वेनमस स्नेक। ये सांप कभी भी किसी इंसान को काटे, घबराना नहीं है सबसे पहले, क्योंकि इसमें जहर नहीं होता है। और एक स्नेक कॉमन उल्फ स्नेक, जो कि नकल करता है, कॉमन क्रेथ से नकल करता है, मगर कॉमन उल्फ स्नेक क्या होता है, नॉन वेनमस स्नेक होता है। और जब नॉन वेनमस स्नेक किसी इंसान को बाइट करे तो बाइट मार्क कैसा होता है, इस प्रकार होगा दोस्तों, इस प्रकार, क्योंकि उसका सभी छोटे छोटे सभी दंत क्या होता है, जब सभी टीथ क्या होता है, एक बराबर ही रहता है, इसी प्रकार का मार्क आएगा। तो आप लोग समझ पाएंगे कि, और ज्यादा से ज्यादा उसमें खून बहने लगेगा। जिस प्रकार चेकर्ड किलबैक स्नेक किसी को काटने के लिए पैदा हुआ है, बहुत ही डेंजर तरीके से ये काटता है, चेकर्ड किल ढोड़िया, इस प्रकार का मार्क आएगा। एक बार अगर ढोड़िया काट ले तो 7 पुरुष तक याद रहता है ये। अब ये सब क्या होता है, नॉन वेनमस, जिस स्नेक पर, जिस सांपों का कोई जहर नहीं रहता है। इंसान कभी हार्ट अटैक से मर जाता है, क्यों मरता है, उसको अगर कभी भी अंधेरे में या कहीं जाते आते समय में स्ट्रिप किलबैक स्नेक बाइट कर ले, या चेकर्ड किलबैक स्नेक ढोड़िया बाइट कर ले, या हरहरा सांप या धामन सांप बाइट कर ले, इंसान को पता नहीं रहता है कि उसका साइन, उसका टीथ मार्क कैसा रहेगा, मगर वो क्या करते हैं, नकारात्मक सोच में चले जाते हैं, मेरे को तो सांप ने काट लिया, अब तो मैं मर जाऊंगा, इसी प्रकार का सोच में वो लोग उलझे जाते हैं। इसके बाद उनका जो नकारात्मक शक्ति पूरी तरह से डाउन होने लगता है, पूरी तरह से पॉजिटिविटी जो एनर्जी पूरी तरह से नेगेटिव में चला जाता है, और इंसान को क्या होता है, डर हो जाता है कि मैं सांप ने काट लिया, मैं मर जाऊंगा, इसी प्रकार का। तो जब किसी इंसान को नॉन वेनमस स्नेक काटे तो उसको हौसला देना है, उसको, तुमको बिना जहरीला वाला सांप काटा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस प्रकार का हौसला देना है। और एक विशेष बात, ये भी वेनमस स्नेक काटे तो आप लोगों को ये भी हौसला देना है कि तुमको नॉन वेनमस स्नेक ही काटा है। मान लिया किसी इंसान को आप देखे हैं कि कॉमन क्रेथ ने काट लिया, कॉमन क्रेथ ने काटा, तो आप बोलिए उसको कि चेकर्ड किलबैक स्नेक ने काटा, ढोड़िया ने काट लिया, तुमको एक टीटानस लेना पड़ेगा, और उसको तुरंत ही क्या करे, रिफर करे सरकारी अस्पताल, जिस अस्पताल में क्या है एंटीवेनम मौजूद है, उस अस्पताल में उसको रिफर करिए।
और किसी भी जहाँ भीड़ भड़ाका में उसको ना लाएं, क्योंकि भीड़ भड़ाका से आदमी का अनेक प्रकार का बात बोलेंगे, कोई अनेक प्रकार का नेगेटिव बात बोलेंगे, इसको सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप ने काट लिया, ये अभी नहीं बचेगा। तो उसमें से क्या होता है, उसका दिल का दौरा भी हो सकता है, हार्ट अटैक से मर सकता है। इसीलिए भीड़ से बचाना है और उसको इस प्रकार का हौसला देना है कि तुमको ढोंडिया सांप ने काटा है या चेकर्ड किलबैक स्नेक ने काटा है, इस प्रकार हौसला देना है और उसको तुरंत ही क्या करना है, सरकारी अस्पताल उसको रिफर करना है। इसी प्रकार तो फिर से जिस प्रकार रसेल्स वाइपर की बात किए, ये दुनिया का डेडली 60 में आता है, सबसे जानलेवा स्नेक है। और ये रसेल्स वाइपर जिस इंसान को भी काटे, इस प्रकार का टीथ मार्क आएगा और क्या होगा, उस स्थान पर कुछ दिन के बाद गैंग्रीन शुरू हो जाएगा, यानी कि मांस जितने भी है वो गलने लगेगा। तो इसमें क्या करें, जब ये स्नेक भी बाइट करे तो हॉस्पिटल ले जाए और कभी भी ओझा गुनी के चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि ओझा गुनी के चक्कर में आते हैं तो जान सुनिश्चित ही जाएगा। तो ओझा गुनी के चक्कर में नहीं आना है। तो दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे मैसेज मिला होगा और ये मैसेज को अपने पास नहीं रखना है, सभी व्यक्ति के पास फैलाना है, ये शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और बेल आइकन को दबाना है ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो इतना ही दोस्तों आज के वीडियो में, जो डिफरेंस बिटवीन था वेनमस स्नेक एंड नॉन वेनमस स्नेक। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।